गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजेश सबलानिया साइंस क्लासेस कैडियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी भ्रूण का परिवर्धन। मानव के अंदर भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है और भ्रूण के परिवर्धन यानी डेवलपमेंट जो होता है उस डेवलपमेंट की फर्स्ट जो सेल होती है उस फर्स्ट सेल के लिए, जैसे देखिए एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है इसकी फर्स्ट सेल कौन सी होती है? फर्स्ट सेल यानी प्रथम सेल कौन सी होगी? तो याद रखना, एम्ब्रियो की जो फर्स्ट सेल होती है वो जाइगोट होती है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की फर्स्ट सेल का नाम क्या होगा? जाइगोट, युग्मनज कहलाता है। और ये युग्मनज होता है वो क्या होता है? निषेचित, क्या कहलाएगा? निषेचित अंडाणु कहलाता है। क्या कहलाएगा? निषेचित अंडाणु यानी फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। तो याद रखना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो पहली फर्स्ट सेल होती है उसका नाम जाइगोट होता है, युग्मनज कहता है, और युग्मनज एक फर्टिलाइज एग माना जाता है। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो अनेक स्टेप्स के अंदर होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेप्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे आ जाता है यहाँ पर क्लीवेज। क्या कहलाएगा? क्लीवेज। क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं? विदलन। क्या कहलाएगा? विदलन कहलाता है क्लीवेज। सेकंड नंबर पे आ जाता है, यहाँ अपन क्या बोलेंगे इसको? मोरुलेशन। मोरुलेशन के नाम से इसको जानते हैं, मोरुलेशन कहलाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है फिर यहाँ पर ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन कहलाता है। और फोर्थ नंबर पे फिर आ जाता है गैस्ट्रुलेशन। क्या कहलाएगा? गैस्ट्रुलेशन। मोरुलेशन का मतलब इसको अपन बोलेंगे तूतक के भवन या तूतक के बनने की प्रक्रिया को मोरुलेशन कहा जाता है। और ब्लास्टुलेशन को कोरक भवन के नाम से, कोरक के भवन कहा जाता है। गैस्ट्रुलेशन को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है गैस्ट्रुला भवन। क्या कहलाएगा? गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो इन 4 स्टेप के अंदर होता है। और ये जो 4 स्टेप होती है उनमें सबसे पहले नंबर की जो स्टेप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? विदलन कहलाता है। ये विदलन जो होती है वो एक डिवीजन फेज होती है, यानी इसको हमें डिवीजन फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्लीवेज जो होता है उसमें डिवीजन होगा। और डिवीजन जो होता है वो किसमें होगा? डिवीजन किसके अंदर होगा? जाइगोट के अंदर ये डिवीजन होता है। तो देखिए यहाँ क्लीवेज का मतलब विदलन होता है, विदलन एक डिवीजन फेज होती है। याद रखना, क्लीवेज जो होता है वो क्लीवेज क्या होगी? फर्स्ट फेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट की फर्स्ट फेज का नाम अगर पूछा जाता है तो हम लोग क्या बताते हैं? क्लीवेज होता है। तो क्लीवेज ही फर्स्ट फेज होती है। क्लीवेज के अंदर जो सेल्स पार्टिसिपेट करती है क्लीवेज के अंदर, या जिस सेल के अंदर डिवीजन होता है वो सेल जाइगोट होती है। जाइगोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट की फर्स्ट सेल होती है। तो यहाँ इस क्लीवेज फेज के अंदर क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे क्लीवेज के अंदर ये जो जाइगोट होता है, तो देखिए इस क्लीवेज को आप डायग्राम के थ्रू इसके अंदर बता सकते हैं। जैसे ये जाइगोट होता है, ये इसका न्यूक्लियस होगा, और इस जाइगोट के चारों तरफ ये जोना पेलुसिडा लेयर पाई जाती है। तो ये फर्टिलाइज एग कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट। जाइगोट का मतलब युग्मनज होता है। ये इसका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस कहलाएगा। और ये इसकी जोना पेलुसिडा कहलाती है, जोना पेल्यूसिडा। तो देखिए ये जो सेल होगी इस प्रकार से पाई जाती है, ये फर्टिलाइज एग कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। उसके बाद में इसे के अंदर सबसे पहले, जैसे मैंने कहा क्लीवेज फेज अपन स्टडी कर रहे हैं, तो क्लीवेज फेज होगा। उस क्लीवेज के अंदर सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है। और इसका न्यूक्लियस जो डिवाइड होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होते ही सबसे पहले इसके अंदर 2 सेल्स फॉर्म्ड होती हैं। और ये जो 2 सेल बनती हैं उस सेल के अंदर फिर से यहाँ पर क्या होगा? डिवीजन होता है। और ये जो जोना पेलुसिडा वाली अवस्था होती है वो कंटिन्यू इसके अंदर चलती रहती है। फिर 2 सेल से यहाँ पर फिर क्या बनेगा? फिर इसके अंदर
2 सेल के बाद फिर डिवीजन होगा यहाँ पर, और डिवीजन होगा यहाँ पर, तो डिवीजन से फिर से इसमें जो सेल्स बनेंगी वो सेल्स यहाँ पर कितनी बनेंगी, 4 सेल्स बन जाती हैं। और ये जो 4 सेल्स बनती हैं उसके अंदर फिर से डिवीजन होता है, और यहाँ पर और फिर जो डिवीजन होगा उसके द्वारा यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पर 8 सेल्स बन जाती हैं। ये सेल्स यहाँ इतनी फॉर्म्ड हो जाती हैं। यहाँ पर ये कितनी सेल हो गई, 8 सेल बन जाती हैं, और 8 सेल के अंदर फिर से डिवीजन होता है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये सेल होगी। यहाँ पर देखिए सेल्स जो होते हैं उनके अंदर नंबर इंक्रीज हो जाता है, और इसके बाद में यहाँ टोटल नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, कितनी हो जाएगी, 8 सेल। यहाँ देखिए जैसे क्लीवेज फेज होती है तो उस क्लीवेज फेज के अंदर आपको केवल इतना बताना है, नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीज, नंबर सेल्स ऑफ इंक्रीज हो जाती है, मतलब सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं मतलब। तो यहाँ पर देखो जाइगोट जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो कंटिन्यू डिवाइड होता है, और ये डिवीजन कौन सा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे देखो एक 2 सेल बनती है, इसको अपन 2 सेल फेज बोलते हैं, 2 सेल स्टेज कहलाती हैं। और उसके बाद में 4 सेल स्टेज कहलाती है, उसके बाद में 8 सेल स्टेज होती है, 8 सेल्स स्टेज, और उसके बाद में 16 सेल्स स्टेज कहलाती हैं। तो देखिए ये यहाँ कंटिन्यू क्लीवेज के अंदर है, यहाँ आपको इतना याद रखना है, क्लीवेज इज ए डिवीजन पेज, यानी यहाँ डिवीजन होता है और इसमें सेल्स जो होता है वो लगातार बढ़ती जाती है, और यहाँ सेल जो होती है वो माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होती है, समसूत्री विभाजन से विभाजित होगी, और नंबर ऑफ सेल्स यहाँ बढ़ते जाता है। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर जो जाइगोट होता है यानी एम्ब्रियो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उसको अपन डेवलपमेंट होने के साथ इसको एम्ब्रियो मानते हैं। इसके अंदर देखिए ये जो एम्ब्रियो का साइज होता है इसमें इंक्रीज नहीं होता है, साइज कभी नहीं बढ़ता है, यानी मतलब एम्ब्रियो साइज आर नॉट ए इंक्रीज, ग्रोथ नहीं होती है, बट इनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स होता है वो कंटिन्यू डिवाइड होती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते भी रहते हैं, और सेल्स का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं, सेल्स का जो साइज होगा, सेल से साइज क्या होगा, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, बट एम्ब्रियो जो साइज होता है, एम्ब्रियो साइज आर नॉट इंक्रीज, आर नॉट इंक्रीज, और सेल का साइज जो होता है, सॉरी सेल का साइज होगा वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज, बट नंबर ऑफ सेल्स होता है, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो होता है ये क्या होगी, इंक्रीज होती हैं। तो ये 3 बातें आप याद रखना, एम्ब्रियो के साइज के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट बना रहता है। दूसरा, ये नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, जैसे ये 2 सेल स्टेज बन गई, 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल बन गई। उसके बाद में क्या होगा, ये सेल्स का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये 3 बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक बात मैंने पहले बता दिया आपको, फर्स्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज जाइगोट, एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज क्लीवेज। ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो इस विदलन जो होता है, क्लीवेज होता है, डिवीजन फेज हो गया। इसी के साथ अगली फेज जो होती है वो स्टार्ट होती है, जिसको मोरुलेशन कहते हैं। मोरुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ए मोरुला। क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ए मोरुला को ही क्या कहा जाता है, मोरुलेशन कहा जाता है। देखिए इसको मैं इरेज करता हूं यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ जो दूसरे नंबर पे अपन क्या चीज पढ़ रहे हैं, मोरुलेशन। मोरुलेशन का क्या मतलब होगा यहाँ पर, मोरुलेशन, मोरुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, फॉर्मेशन ऑफ ए मोरुला। तो देखिए मोरुला के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, मोरुलेशन कहा जाता है। और ये जो क्लीवेज फेज होती है उसके अंत के अंदर, इसके एंड के अंदर एक स्टेज फॉर्म्ड होती है जिसको अपन 16 सेल्स स्टेज कहते हैं। ये जो 16 सेल्स स्टेज होती है वो मोरुला कहलाती है। और मोरुला का यहाँ पर मतलब क्या होगा, मोरुला, मोरुला आप याद रखना एक ठोस क्या होगा, सॉलिड बॉल
लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, और ये कौन सी सॉलिड होती है, यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या रखा है, 8 to 16 सेल से सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए मोरूला। ठीक है, ये मोरूला का स्ट्रक्चर हो गया। मोरूला के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, मोरूलेशन कहा जाता है। अब उसके जस्ट बाद तो आपको मैं एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं। जैसे यहां मैंने कहा भाई जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की फर्स्ट सेल होती है, और फर्स्ट फेज जो होती है क्लीवेज कहलाती है, इसको डिवीजन फेज भी कहा जाता है। और याद रखना यहाँ पर जैसे डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये मोरूलेशन होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोरूला जो फॉर्म्ड होता है, ये मोरूला फॉर्म्ड होता है वो कितने समय के बाद होता है, यहां आप कह सकते हो 96 हावर्स, क्या कहलाएगा, 96 हावर्स जो होता है वो 96 हावर्स से के अंदर ये मोरूला फॉर्म्ड होती है। मोरूला आर फॉर्म्ड इन 96 हावर्स। 96 आवर्स के अंदर ये मोरूला फॉर्म्ड होता है, जो कब होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फॉर्म्ड होती है, 96 आवर्स होते हैं। इसके बाद मोरूलावस्था बन जाती है, और इस फेज के बनने के बाद अगली जो फॉर्म स्टेज आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन का क्या मतलब होगा, तो देखिए ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। इस डायग्राम में ही 16 सेल्स वाली स्ट्रक्चर मैंने कहा 8 to 16 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अन्यथा क्या होगा, 16 सेल्स वाली स्ट्रक्चर होती है उसी को अपन क्या मानते हैं, मोरूला मानते हैं, जो ठोस बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये दोनों फेज पढ़ने के बाद अब तीसरे नंबर पे फेज आता है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर एक फेज का डेवलपमेंट होता है, और उस फेज के बनने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ इनको आगे बता देता हूं मैं। जैसे मोरूलेशन होता है तो मोरूलेशन की स्ट्रक्चर जो बनेगी, यहाँ एक बार मैं इसको मोरूलेशन के अंदर बता देता हूं। ये यहाँ मोरूलेशन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो होता है वो इस तरीके से शो किए गया है। इसके बाद ये एड सेल होगी, आउटर सरफेस की ओर बना दिया है। ये 16 सेल्स होती हैं, और मोरूलेशन के अंदर ही क्या होगा, ये जोना पेलुसिडा पाई जाती है, जोना पेलुसिडा। और इनर जो सेल्स होती हैं ये 16 सेल्स होती हैं। तो जोना पेलिस्टिडा 16 सेल्स स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला कहते हैं। अब इस मोरूला के बाद में स्टार्ट हो जाता है ब्लास्टुलेशन। क्या कहलाएगा, ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन का मतलब क्या होगा, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ब्लास्टुलेशन के अंदर जो 16 सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर ही क्या होगा कि धीरे धीरे इस मोरूला फेज के अंदर ये कहाँ एंटर कर जाएगा, ये मोरूला एंटर करता है किसके अंदर, ध्यान रखना, मोरूला एंटर इन यूट्रस कैविटी। देखिए मोरूला के बनने बाद इस फेज के अंदर मोरूला जो होता है वो यूट्रस के अंदर एंटर कर जाता है। यूट्रस में एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो जोना पेलिसिडा होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और ये जोना पेलिसिडा डिस्ट्रॉयड होने के बाद यहाँ पर देखो ये सेल्स जो होती हैं वो इस प्रकार से सेल्स होंगी, और इनके अंदर आउटर जो सेल्स होती है वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर देती हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ बन जाती हैं। तो देखिए जैसे ही मोरूला इसके अंदर बन जाता है, जोना पेलुसिडा डिस्टॉर्ट होगा, कब होगा, जैसे ये यूट्रस के अंदर एंटर कर जाता है। यूट्रस के अंदर क्या होगा, एक लिक्विड फॉर्म होगी, और लिक्विड फॉर्म होने के कारण सॉरी एसिडिक मीडियम होने के कारण जोना पेलुसिडा डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसे जोना पेलुसिडा डिस्टॉर्ट होता है, इन सेल्स के बीच में क्या होगा, अंदर की ओर जो यूटेरियन जो प्लाज्मा होता है वो उसके अंदर एंटर करता है, जिसके कारण आउटर जो सेल्स होती हैं वो आउटर सेल से बाहर की ओर फैल जाती है और चपटी सेल्स बनाती है, थिन सेल्स बना देती है। तो यहाँ पर इनर और आउटर दो टाइप के सेल्स बन जाती हैं। इन सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, इनर
सेल मास कहलाता है, इनर सेल मास कहलाता है या इनर सेल कहलाती है। और ये इसी फर्टिलाइज एग का कौन सा पार्ट होता है, ये एक्टिव पार्ट कहलाता है, एक्टिव पोल कहलाता है। कौन सा होगा, एक्टिव। इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये क्या होगा, इनएक्टिव पोल कहलाता है, इनएक्टिव पोल। तो देखिए यहाँ पर इसके फर्टिलाइज एग है, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया भी जिस साइड के अंदर इनर सेल मास पाया जाता है वो एक्टिव पोल साइड कहलाते हैं, जिस साइड के अंदर ये सेल नहीं होती है उसका अपोजिट डायरेक्शन इनएक्टिव पोल कहलाता है। तो यहाँ देखिए अंदर की ओर क्या होगा, ये कैविटियन जो यूटेरियन जो फ्लूइड होता है वो अंदर चला जाता है, जिससे ये आउटर जो सेल्स होती है बाहर की ओर बढ़ जाती हैं। और ये सेल्स कैसी बनेगी, इन सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहलाएगा, ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसके बाद में देखिए आगे इसमें क्या चेंजेज होता है, ये अंदर की जो कैविटी होती है वो और ज्यादा हो जाती है और ये सेल्स जो होती हैं इस प्रकार से आपको दिखाई देती हैं। देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है और इस स्ट्रक्चर के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट नहीं, इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील। क्या कहलाएगा, ब्लास्टोसील कहलाता है, कोरक गुहा कहलाती है। इसको क्या कहोगे आप, कोरक गुहा के नाम से जानते हैं। और उस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। तो देखिए यहाँ तीसरी जो फेज आती है ब्लास्टुलेशन, इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ नीचे, यहाँ इनको मैं अरेंज कर देता हूँ, आपने इसको बना लिया होगा डायग्राम। अब देखिए इसके अंदर है जो वहां मैंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म की है, तो ब्लास्टुलेशन का मतलब यहां पर क्या होता है, ब्लास्टुलेशन। तो देखिए ब्लास्टुलेशन का अर्थ होगा फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहलाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट को हम बोलते हैं कोरक पुट्टी। क्या कहलाएगा, कोरक पुट्टी के निर्माण की क्रिया, निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, ब्लास्टुलेशन कोरक भवन के नाम से जानी जाती है। और ये कोरक पुट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया है कि जो 16 सेल्स या 8 to 16 सेल्स सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन मोरुला कहते हैं, और ये मोरुला फर्टिलाइजेशन के 96 आवर्स के बाद में ये बनती है। और जैसे ही मोरुला बनता है वो कहाँ एंटर करेगा, यूटेरियन कैविटी के अंदर एंटर कर जाता है। और यूटेरियन कैविटी के अंदर एंटर करने के बाद क्योंकि वहां पर एसिडिक मीडियम होता है, वो एसिडिक मीडियम होता है, उसकी वजह से जोना पैलिसिडा जो होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इसके डिस्ट्रॉयड होने के साथ ही क्या होगा, यूटेरियन जो कैविटी होती है, यूटेरियन फ्लूइड होता है, वो इन सेल्स के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, जिससे यहाँ दो टाइप के सेल्स बनती हैं। और दो टाइप के सेल्स का मतलब अंदर वाली सेल्स होती है उसको इनर सेल मास कहा जाता है, और आउटर जो सेल्स होती हैं बाहर की ओर उनको हम आउटर सेल मास के नाम से जानते हैं। जैसे यहां भी अपन लिख सकते हैं आउटर सेल मास, और अंदर वाली जो होती है उनको इनर सेल मास के नाम से उसको जाना जाता है। तो देखिए जैसे फ्लूइड अंदर फिलअप होता है, आउटर सेल मास जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, थिन और फ्लैटिनेट हो जाती है, पतली और चपटी हो जाती है, बाहर की ओर बढ़ जाती है, जिससे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, यानी पोषकोरक के नाम दिया जाता है। क्या कहा जाएगा, पोषकोरक। ट्रोफोब्लास्ट को क्या कहा जाएगा, पोषकोरक। और इसमें अंदर अंदर वाली जो सेल्स होती है वो एक साइड की ओर खिसक जाती है, अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, और जैसे जैसे फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता जाता है ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है और ज्यादा थिन और फ्लैटिनेट हो जाती है, पतली चपटी सेल्स के अंदर चेंज हो जाती है, और अंदर एक कैविटी प्रोड्यूस होती है जिसको हम कोरक गुहा कहते हैं। इस कोरक गुहा को चारों तरफ से पतली चपटी सेल्स होती है, ये ट्रोफोब्लास्ट होती है। ट्रोफोब्लास्ट से जो सेल्स होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट ये जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती है, आउटर सेल मास के द्वारा ये बनती है।
इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस। और ब्लास्टोसिस के बनने की इस प्रोसेस का नाम ब्लास्टुलेशन होता है। तो देखिए यहाँ ब्लास्टुलेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। ये ब्लास्टोसिस्ट जो बनती है वो टाइम कितना होगा याद रखना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट formed formed 7 to 8 days, 7 to 8 डेज के अंदर ये स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती है। जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती है यहाँ पर एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, जिसको हम इम्प्लांट बोलते हैं। क्या कहलाएगा, प्लांटेशन के नाम से इसको जाना जाता है। प्लांटेशन का मतलब होता है जिसको अपन रोपण कहते हैं, और ये रोपण जो होता है वो यहाँ पर कंप्लीट इनर वॉल की ओर चला जाता है, इसलिए इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को ही क्या कहा जाएगा, इम्प्लांटेशन कहलाता है। मतलब ये रोपण होगा और इसको हम अंतः रोपण के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये दोनों प्रोसेस, प्लांटेशन और इम्प्लांटेशन, दोनों एक ही प्रोसेस होती है। ये तो क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट विथ एंडोमेट्रियम ऑफ ए यूट्रस, गर्भाशय की जो अंत गर्भाशय भित्ति होती है उसके साथ इसे ब्लास्टोसिस्ट का जुड़ना प्लांटेशन का नाम से जाना जाता है। और ये प्लांटेशन जो होता है वो कंप्लीटली क्या होगा, एंडोमेट्रियम के अंदर की ओर चला जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ देखिए आपके इस वीडियो के अंदर आपको मैंने ब्लास्टुलेशन प्रोसेस तक एक्सप्लेन कर दिया है और इसमें ब्लास्टोसिस कैसे फॉर्म्ड होती है। ये पूरे ये डायग्राम जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस का होगा और इसी को प्रोसेस को हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर गैस्टुलेशन रह गया, इसके अलावा प्लांटेशन होगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ अनेक सारी स्ट्रक्चर और बनती है और तब जा करके प्लांटेशन जो होता है वो और उसका डेवलपमेंट होगा वो कंप्लीट माना जाता है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर आपको मैंने ब्लास्टुलेशन तक एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, कमेंट्स करना और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करना और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।